तो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप ऑफ ए गन। तो भाई लोग, आज हम एक कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का डुओ गेम प्ले देखने वाले हैं। ये गेम प्ले मैं अपने एक दोस्त के साथ खेला था। तो भाई सीन ऐसा है कि हम प्लेन में आ चुके हैं और शायद से इस गेम प्ले में हम बस स्टेशन में उतरने वाले हैं। बस स्टेशन या बस टर्मिनल जो भी बोलो आप, वहाँ पे उतरने वाले हैं। तो जंप लीडर हमारा वो दोस्त है, वही जंप करवाएगा हमें। तो भाई लोग, हम प्लेन से जंप कर चुके हैं और ग्लाइड करते हुए बस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो भाई पैराशूट खोलने के साथ ही हम यहाँ पे उतर गए। और उतरने के बाद ही हम उतरने के साथ साथ ही हम लूट के लिए भागे अंदर की तरफ, और मुझे एक चॉपर मिला। ये एक LMG है, लाइट मशीन गन। तो उसके बाद मैं आगे की तरफ लूटने के लिए चल पड़ा, क्योंकि भाई भी यहाँ पे यहीं पे लूट रहा था। इसीलिए मैं थोड़ा आगे की तरफ लूटने के सोचा। तो जैसे ही मैं इस बैरियर को क्रॉस करके इधर आया भाई, मुझे पीछे से एक गन शॉट की आवाज़ आई। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि भाई कौन है, क्या है। तो मुझे एक बंदा रोड क्रॉस करते हुए उस घर की तरफ जाते हुए देखा। तो मैं उधर की तरफ भागा और उसका पीछा किया। तो भाई भी यहाँ पे बोल रहे थे कि भाई आगे बंदा है उस घर में। तो भाई मुझे बंदा यहीं पे दिखा था, और यहाँ पे आते ही मुझे फुटस्टेप की साउंड आ गई। तो मैं इस घर के आसपास देखने लगा कि भाई बंदा कहाँ गया, क्योंकि मैंने उसे यहीं आते हुए देखा था। तो भाई मुझे यहाँ पे बंदा स्पॉट हुआ। वो घर की तरफ घर के अंदर जा चुका था। तो मैंने खिड़की से अंदर घुसा और फायर किया, बंदे को नॉक किया और पूरा फिनिश कर दिया। फिर उसके क्रेट को लूटने लगा। और इसी वक्त मुझे फिर से एक फुटस्टेप की साउंड सुनाई दिया। शायद से इसका टीममेट होगा। तो मैं बाहर आया और उसे ढूंढने लगा, और वो बंदा भी मुझे स्पॉट हो गया और उसे भी फिनिश कर दिया। इसका किल मुझे डायरेक्ट मिला। और इसके बाद भाई हम यहाँ पे थोड़ा लूट किया, थोड़ा बहुत लूटा। और यहाँ पे मैं मेडिक का एबिलिटी यूज़ कर रहा हूँ। भाई निंजा हथौड़ी वाला एबिलिटी यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत लूटेंगे यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे टाइप 25 असॉल्ट राइफल मिला। और उसके लूटने के साथ साथ ही भाई मुझे और एक फुटस्टेप आया। तो मैं उस बंदे को भी ढूंढने लगा। तो ढूंढ रहा था मैं, मगर अभी देखो क्या होता है। वो बंदा भाई को मिलता है और भाई उसे नॉक कर देते हैं। तो मैं अंदर जाके उसे फिनिश भी कर देता हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे हीलिंग किया अपने एबिलिटी का यूज़ करते हुए। तो भाई ने बोला कि भाई मुझे भी आना है, रुको। मैंने कहा भाई आ जाओ, कोई बात नहीं। तो हील करने के बाद यहाँ पे मेरे पास लाइट एमो था। तो भाई मैं लाइट एमो का कोई गन यूज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि वो पहले जो मैंने पिस्तौल उठाया था उस वक्त ही लाइट एमो मैंने पिकअप कर लिया था। तो लाइट एमो को मैंने बैक से गिरा दिया। और मुझे एक यहाँ पे 4x टैक्टिकल स्कोप मिला और लेवल 2 का वेस्ट मिला। और उसके बाद भाई हम थोड़ा बहुत यहाँ पे लूट कर रहे थे और देख रहे थे कि भाई आसपास कोई और बंदा है क्या। तो भाई मैं यहाँ आ गया, थोड़ा बहुत देखा आसपास कोई है क्या और कोई किसी का साउंड आ रहा है क्या। तो भाई मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया यहाँ पे। तो भाई मैंने सोचा कि भाई चलो जोन में चलते हैं, क्योंकि जोन भी आने वाला है और हम जोन से बाहर हैं। तो इस वजह से मैं जोन की तरफ निकल पड़ा। तभी जाते जाते ही मुझे एक बंदे का साउंड आया। मैंने उसे स्पॉट कर लिया और स्प्रे दिया, और बंदा ख़त्म हो गया। तो उसके बाद मैं फिर से इस क्रेट को लूटने के बाद मैं फिर से जोन की तरफ जाने लगा। तो थोड़े दूर आगे जाते ही मुझे भाई ने कहा कि भाई पीछे एक बंदा है, और मुझे गन शॉट की आवाज़ भी आ गई थी।
मार्क भी आ गया था मैप में। तो मैं पीछे मुड़ के उससे मारने के लिए गया। और यहाँ आते ही मुझे बंदा दिख गया। मैं उसकी तरफ फायर किया स्कोप खोल के, मगर उसे गोली नहीं लगा। तभी भाई ने उसे फिनिश कर दिया गोली मार के। तो उस बंदे के क्रेट को लूटने के बाद हम लोगों ने फिर से जोन की तरफ जाना ही अच्छा समझा। तो भाई हम लोग यहाँ से जोन की तरफ जा रहे थे। हाँ, जोन शायद से भाई वो लॉन्च बेस की तरफ बना था इस गेम में। तो भाई यहाँ पे मैंने टेलीपोर्टेशन हैक यूज़ करते हुए फिर से फार्म में आ गया। और भाई देखो, ये 2 KB का सस्ता सा जियो का इंटरनेट भाई कभी चलता है और कभी धोखा दे देता है। तो मैं भाई पहले मुझे लगा कि भाई इतना लैग क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि भाई शायद से मेरा डिवाइस ही 2 KB का है भाई, डिवाइस ख़राब है, अच्छा नहीं है, उसमें सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो मैंने भाई से पूछा कि भाई मेरा ऐसा ऐसा डिवाइस है, ये प्रोसेसर है, तो भाई इतना लैग क्यों हो रहा है। मैं इतना अच्छा प्रोसेसर होने के बाद भी मैं मीडियम ग्राफिक्स में खेल रहा हूँ, लो फ्रेम रेट में। तो फिर लैग होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता भाई, क्यों इतना लैग हो रहा है। तो भाई ने बोला भाई तेरा 2 KB का डिवाइस नहीं है, डिवाइस ठीक है मगर इंटरनेट सस्ता है, पिंग चेक करो अपना। तो भाई मैं जब पिंग देखा तो भाई आप भी देख सकते हो, भाई पूरा गेम में पिंग कभी स्टेबल ही नहीं रहा। ये पिंग कभी एक जगह पर अटका ही नहीं, सर पे नाच रहा था ये पिंग, कभी ऊपर कभी नीचे। तो भाई छोड़ो, कोई नहीं। यहाँ पे हम लॉन्च बेस पे आ गए हैं अभी, क्योंकि भाई फार्म और लॉन्च बेस पे हम हर गेम में ही आते हैं। क्योंकि भाई यहाँ पे कोई ना कोई बंदा हमेशा ही कभी ना कभी आपको फार्म या लॉन्च बेस में मिल ही जाएगा। यहाँ कोई ना कोई रहता ही है हमेशा, चाहे यहाँ से जोन हट जाए या ना हटे, यहाँ पे कोई ना कोई होता ही है। तो भाई बहुत देर तक देखने के बाद भी हमें कोई बंदा नहीं दिखता यहाँ पे। तो हम यहाँ से निकलते हुए जा रहे थे जोन की तरफ। तभी मुझे एक बंदा दिखा, मैंने फायर किया और भाई देखो, इसको मैंने फायर किया, नॉक किया, फिनिश किया, मगर मुझे किल ही नहीं मिला। तो मैं हैरान हो गया। तो मैंने भाई से पूछा कि भाई तुम्हें किल मिला है क्या इस बंदे का। तो भाई ने बोला नहीं भाई, मुझे भी किल नहीं मिला है इसका। तो हमने सोचा कि भाई आसपास कोई और बंदा होगा जो इसे मार दिया होगा। तो हम यहाँ पे बहुत देर तक उसे भी ढूंढ रहे थे, यहाँ पे कोई और बंदा है क्या, देख रहे थे आसपास, मगर हमें कोई और बंदा दिखाई नहीं भाई यहाँ पे। तो पता नहीं भाई ये कैसा ग्लिच है या क्या है, हमें इस बंदे का किल नहीं मिला। मेरे को यहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था भाई, यहाँ पे क्या हुआ इस बंदे के साथ। तो भाई छोड़ो, कोई नहीं, चलो आगे चलते हैं। जोन की तरफ जा रहे थे हम लोग, क्योंकि जोन अभी काफ़ी छोटा हो चुका है और आने भी वाला है थोड़ी देर में। तो भाई अभी हम जोन की तरफ जा रहे थे, तभी मेरे को सामने एक बंदा दिखा भागता हुआ। मैंने स्कोप खोला और फायर किया, मगर रीच रीच था ना भाई, पहाड़ियों का रीच, इसलिए उस बंदे को गोली नहीं लगा यहाँ पे। तो बंदा ऊपर भाग रहा था, पूरा जीन जान लगा के भाग रहा था भाई। तो रास्ते में ही उसे पकड़ लिया और फिनिश कर दिया मैंने। तो भाई उस बंदे को मारने के साथ ही पीछे से और एक फुटस्टेप आया। तो मैं पीछे मुड़ के देखा कि भाई और एक बंदा है यहाँ पे। तो मैंने उसे भी नॉक करके, नॉक नहीं हुआ, डायरेक्ट किल मिल गया मुझे, फायर करके फिनिश कर दिया। तो भाई फिर से हम जोन की तरफ जाने लगे यहाँ से। अब भाई आप देखना, मेरे पिंग के वजह से मेरा 2-3 किल तो यहाँ पे कम हुआ ही है। इस गेम में भाई को 11 किल मिले थे और मुझे 7 किल। तो भाई इस गेम में मेरा 2 या 3 किल शायद से पिंग के वजह से ही कम हुआ है भाई। तो भाई हम यहाँ से जा रहे थे, खाना पीना खा रहे थे, मस्त ज़िंदगी बिता रहे थे भाई। और सामने एक एनिमी दिखा, मैंने उसे फायर करके मारने की कोशिश की, मगर वो नीचे भाग गया। तो भाई वहाँ पे तब तक पहुँच चुके थे।
भाई ने उसे मार दिया। फिर यहाँ से थोड़ा सा लूटने के बाद हम लोग जोन की तरफ जा रहे थे भाई। अभी भी हम लोग जोन की तरफ नहीं पहुँचे, जोन के अंदर नहीं पहुँचे थे। तो भाई हम यहाँ आ गए हैं और इस घर के छत छत पे चढ़ने की कोशिश करने वाले हैं हम लोग यहाँ से, पबजी की तरह। जैसे हम पबजी में उछल कूद करते हुए एक घर से दूसरे घर के छत की तरफ जा सकते थे। तो यहाँ पे भी हम कोशिश करके देखने वाले हैं जा सकते हैं क्या। मगर भाई एक बार किया तो नहीं हुआ, तो मैंने कहा भाई छोड़ो, कोई कोई बात नहीं, बाद में ट्राई करेंगे, अभी जोन आने वाला है, चलो भागो। तो भाई मैं जोन के अंदर आया और जोन के वजह से जो डैमेज पड़ा था मुझे, उसको थोड़ा हील किया एबिलिटी का यूज़ करते हुए। तो भाई अब हम जोन जोन के अंदर आ चुके थे। तो भाई यहाँ जाते जाते हमें और एक क्रेट दिखा। अ, इसका मतलब कि भाई यहाँ पे फाइट हुआ था और उस क्रेट से मुझे आरपीडी मिला। मुझे चॉपर से ज़्यादा आरपीडी अच्छा लगता है क्योंकि उसका रिकॉइल कम है। और मैं इस आरपीडी गन को अपग्रेड भी करता रहता हूँ। तो इसका डैमेज भी मेरे हिसाब से मेरे लिए इसका डैमेज बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं इसको अपग्रेड करता रहता हूँ हर वक्त ही। और सभी मैचों में यही गन यूज़ करता हूँ, अगर ये गन मुझे मिल जाए तो। तो भाई मुझे सामने एनिमी स्पॉट हुआ। मैंने बिना स्कोप के स्प्रे देने की कोशिश की, नाकाम कोशिश। फिर भाई जब तक मैंने स्कोप खोला आरपीडी से, तब तक भाई ने यहाँ से स्नाइपर से मार दिया था उस बंदे को। तो अब यहाँ आते ही मुझे डैमेज पड़ा, पीछे से कोई गोली मारा मुझे। तो भाई पीछे मुड़ मुड़ के देखा तो एक एनिमी था और उसे भी फिनिश कर दिया। तो अब हम यहाँ से जा रहे थे जोन के अंदर। जोन के अंदर ही है हम लोग, मैंने और अंदर जा रहे थे हम लोग। और जाते जाते थोड़ा हीलिंग किया। और भाई देखो आगे ड्रॉप गिरा हुआ है और वहाँ पे बंदा तो ज़रूर से होगा। अगर नहीं भी होगा तो वहाँ पे ज़रूर आएगा। तो हम लोग वही उसी तरफ जा रहे थे। तो भाई अगर आपका पिंग बहुत हाई हो जाता है, कभी कभी नेट का प्रॉब्लम हो जाता है, तो भाई आप ऐसे जंप करते हुए चलो, क्योंकि जंप करने से पिंग कम हो जाता है। लैग करना थोड़ा कम हो जाता है भाई। अगर आप ऐसे ही कंटिन्यूअस जंप करते रहोगे तो आपका लैग कम कम होगा। जब भी आपका लैग करे तो आप ऐसे ही जंप करते रहना। तो भाई मैं यहाँ आया और मेरा दोस्त ड्रॉप को लूटने के लिए गया, तभी मुझे पीछे से नहीं, शायद नीचे से डैमेज दिया गया। तो मैं साइड में आ गया और हील करने के लिए हील करने लगा यहाँ पे आके। तो उस समय भाई ने जाके उन दोनों को फिनिश कर दिया, वहाँ दो बंदे थे। तो अब तक भाई भाई उन दोनों को भी फिनिश कर चुके थे यहाँ पे। आप लोग देख सकते हो 2 क्रेट पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो भाई अभी 7 बंदे बचे हुए थे। फाइनल सर्किल भी हो गया था मैच का। तो हम लोग थोड़ा हीलिंग वीलिंग किया और यहाँ से फाइनल सर्कल की तरफ जाने लगे।
अब जाते जाते भी भाई मेरा गेम लैग हो रहा था। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए फाइनल सर्कल में। पीछे से एक एनिमी आया, गोली मारा मुझे। मैंने फायर किया भाई, मगर लैग की वजह से मेरा डैमेज रजिस्टर नहीं हुआ और किल भाई को मिल गया। तो भाई अभी सिर्फ एक एक या दो बंदा बचे बचे थे यहाँ पे, तो हम उन्हें ही ढूंढ रहे थे। पीछे की तरफ तो हम लोग देखते हुए आए थे, मगर वहाँ तो कोई बंदा नहीं था। तो जो भी बंदा जिंदा था वो यहीं पे था कहीं पे। तो भाई मुझे एक हल्का सा फुटस्टेप का आवाज़ सुनाई देता है, मैप में भी दिखाता है, और मैं उस बंदे को स्पॉट कर लेता हूँ। और फायर करते ही बंदा फिनिश हो जाता है और हमको चिकन डिनर तो नहीं बोल सकते भाई, चिकन डिनर तो पबजी में मिलता है, हम विनर हो जाते हैं।